न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा और गंभीर मामला जो है वो सामने आया है। मामला क्या है कि मुआवजा किसान को नहीं मिला। उसकी ज़मीन थी जो कुछ साल पहले जो है वो हाईवे में आ गई थी और उसका ज़मीन का मुआवजा जो है वो किसान को नहीं मिला। बार बार कोर्ट केस करने के बावजूद भी विभाग क्योंकि किस प्रकार से सोया रहता है वो हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सोया क्या, विभाग जो है यूँ कहें कि बेसुध ही होकर के गिर पड़ा था। तो उसको जगाने के लिए किसान ने एक अनूठा कारनामा जो है वो किया है। दरअसल अगर बात करें तो मेन हाईवे था और उस हाईवे पे किसान की 22 मरले ज़मीन यानी कि 1 कनाल 2 मरले ज़मीन आती थी, जिसका विभाग की ओर से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से किसान को मुआवजा नहीं दिया गया था। तो उस मुआवजे की मांग किसान के द्वारा लगातार की जा रही थी, लेकिन विभाग की ओर से कोई भी रिप्लाई जो है वो नहीं आया। तो ऐसे में किसान ने उस रोड के ऊपर, चलते रोड के ऊपर 4 लेन बड़ा रोड था, उस रोड पे जो है वो दीवार निकालने का काम शुरू कर दिया कि जितनी उसकी जगह है वो जगह जो है वो कब्जा लेगा, क्योंकि विभाग तो उसको मुआवजा दे नहीं रहा है। ज़मीन उसकी जो है वो ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, रोड बना हुआ है। तो ऐसे अच्छा है कि विभाग को जगाने के लिए या तो विभाग जाग जाएगा, नहीं तो उसकी ज़मीन उसके हिस्से की उसको मिल जाएगी। किसान ने जो है वो अपने वकील की मदद से और दूसरे कुछ किसान साथियों की मदद से वहाँ पे ईंटें लेकर के चला गया और ट्रैक्टर ट्राली दोनों तरफ जो है वो लगा करके रोड के बीचों बीच खड़ा करके वहाँ पे चिनाई का काम यानी कि रोड के बीचों बीच दीवार निकालने का काम शुरू कर दिया। अब ऐसे में क्या कुछ पूरा मामला है वो अगर आपको बताना चाहें, ये रोड कौन सा है, तो ये जो है वो रोड है वो पिहोवा का मामला है। पिहोवा में स्टेट हाईवे नंबर 6 का मामला है। स्टेट हाईवे नंबर 6 पर जो है वो किसान ने कब्जा करना जो है वो शुरू कर दिया। अब ऐसे में अगर बात करें तो अधिकारियों से बातचीत की गई, किसान से जब बातचीत की गई तो किसान का साफ तौर पे कहना है कि कुछ साल पहले जो है वो उसकी ज़मीन रोड में आ गई थी, यानी कि रोड उसकी ज़मीन के ऊपर से बन चुका था। बाकी सभी जिन किसानों की ज़मीनें आई थी उनको मुआवजा मिल चुका है, लेकिन उसको मुआवजा जो है वो अभी तक नहीं मिला है। मुआवजे के लिए लगातार बार बार अधिकारियों के चक्कर काटे, डिपार्टमेंट के चक्कर काटे, लेकिन डिपार्टमेंट सोया हुआ ही नहीं बल्कि बेसुध हुआ पड़ा है, जिससे कि उस किसान को मुआवजा नहीं मिल पाया है। उसके बाद किसान ने पिछले साल या 1 साल 2 साल पहले की बात बताई जा रही है कि किसान ने पहले भी ये हथकंडा अपनाया था, रोड पे जो वो दीवार निकालने का काम शुरू किया था, क्योंकि इन अधिकारियों को थोड़ा चेताने के लिए कुछ बड़ा करना होता है। तो वो बड़ा करने का प्रयास किया था। वहाँ पे अधिकारी तुरंत मौके पे आकर के किसान को जो है वो कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर मुआवजा दिलाने की बात कही थी, जिससे किसान जो वो राजी हो गया और वहाँ पे दीवार निकालने का काम था उसको बंद कर दिया। लेकिन उसके 1 साल 2 साल बीत जाने के बावजूद भी यहाँ पे किसान को मुआवजा नहीं मिला और बार बार कोर्ट में जाने के बाद किसान जो है वो हर बार कोर्ट से जीतता आया है। सरकार विभाग जो है वो कोर्ट से हार जाती है, मुँह की खानी पड़ती है, उसके बावजूद भी किसान को मुआवजा जो है वो नहीं दिया जा रहा। हालांकि एक बार जो है वो किसान कोर्ट में जीता था तो उस समय विभाग ने 5.5 लाख रुपए के लगभग जो वो मुआवजा दिया था, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। किसान दोबारा फिर से कोर्ट में गया, लेकिन किसान को मुआवजा देने की बजाय विभाग है, सरकार जो है वो ऊपरी अदालत में चली जाती है, वहाँ से भी मुंह की खा करके वापस आ जाते हैं, लेकिन किसान को मुआवजा फिर नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में किसान ने इस बार सोचा कि इस बार पक्का काम ही किया जाए, या तो मुआवजा दिया जाए, नहीं तो अपनी ज़मीन पे जो है वो कब्जा पक्का किया जाए। किसान आकर के
दोनों रोड के दोनों तरफ जो है वो ट्रैक्टर ट्राली लगा करके बीच में जो है दीवार निकालने का काम शुरू कर दिया। ऐसे में लंबा जाम जब लगा तो विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया। जैसे सूचना मिली तो जो है वो दबे पांव भागे भागे जो है वो विभाग के अधिकारी किसान के पास जो है वो समझौता करने के लिए, आश्वासन देने के लिए एक बार फिर से पहुंचे। तो किसान को जब आश्वासन दिया गया तो किसान जो है वो मानने को राजी नहीं हुआ। किसान का साफ तौर पर कहना था कि पिछले इतने सालों से, लंबे समय से वो उसको जो है वो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, मीठी गोलियां जो है वो दिए जा रहे हैं। किसान जो है वो उस लॉलीपॉप को और मीठी गोलियों को चूसता आ रहा है, लेकिन इस बार जो है वो इनके झांसे में नहीं आने वाला। या तो जमीन का कब्जा लेगा या फिर मुआवजा लेगा। अब ऐसे में अधिकारियों के वहां पे आने के बाद किसान ने दो टूक कह दिया है। अब अधिकारी भी आगे जो है वो किसान को मुआवजा दिलवाने की कोशिश में है, लेकिन ऑन द सपोर्ट मुआवजा कैसे मिलेगा, क्योंकि पहले से अधिकारियों ने कोई किसान की पैरवी की होती तो शायद अब तक मिल जाता। यहाँ पे आते हैं, उसके बाद में अधिकारी आराम से अपने वातानुकूलित कमरे के अंदर बैठ करके किसान की बात को भूल जाते हैं। फिर से किसान पे नौबत आती है, किसान कुछ बड़ा कदम उठाता है, फिर आनन फानन में भागते हैं और कोई ना कोई एक नया बहाना, नया लॉलीपॉप, नया ढकोसला लेकर के किसान के पास पहुंचते हैं। तो इस बार ढकोसला यही लेकर के विभाग पहुंचा था कि वो उसका अति शीघ्र जो है वो इस बार पक्का मुआवजा दिलवाने का प्रयास जो है वो करेगा। लेकिन किसान नहीं माना। तो किसान के साथ साथ उसके साथियों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में ले करके और किसान को जो है वो थाने लेकर के गए हैं। पीछे से जो ईंटों का जो बीच में अवरोध बना रहा था, दीवार निकाल रहा था, उसको जो है वो ईंटों को साइड में हटा करके व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था जो है, यातायात व्यवस्था को जो है वो दोबारा से चलाने का काम शुरू किया गया है। अब ऐसे में अधिकार और प्रशासन और सरकार और विभाग के बीच में किस तरह का मन मुटाव आप देख रहे हैं, किस तरह की लड़ाई झगड़ा जो है वो यहाँ पे कागजी कार्रवाई जो है वो चल रही है, दिखाई दे रही है। उसको देख करके आपको क्या लगता है, क्या किसान ने ये काम जो है वो सही किया या किसान को ये नहीं करना चाहिए था, या जो विभाग जो किसान के साथ कर रहा है वो सही कर रहा है? क्या किसान को मुआवजा मिल पाएगा, ये आने वाले समय पर निर्भर करता है। लगातार अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा।